श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आप जानते होंगे पावन पवित्र दो तिथियां हैं, एक तो गणेश चतुर्थी, एक हरतालिका तीज। दोनों तिथियों में जब भी आपको समय मिले तभी आप इन सरल से उपायों को कर सकते हैं। सभी उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो निश्चित रूप से मन की कामना अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। रोग कर्ज दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है और पारिवारिक पीड़ा, झगड़े या कलह कलेश है, गलत संगत, नशा करते हैं पति बच्चे, तो उन सभी से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और यह उपाय आपको बड़े प्रेम पूर्वक करना है, जिसमें गुरुजी बताते हैं। जो पहला उपाय है इसमें आपको एक तो माता जगदम्बा का स्मरण करना है, एक गणेश जी महाराज का स्मरण करना है और रिद्धि सिद्धि और महादेव का ध्यान करना है। माँ जगदम्बा, श्री गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए आप उपाय करिएगा। सबसे पहले शिव मंदिर जाएं, जल का लोटा चढ़ाएं, एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब इस उपाय को करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई 7 बेलपत्र ले सकते हैं या नई बेलपत्र भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, गुरुजी ने कहा है अगर आपके पास केसर हो तो वह ले लीजिए, नहीं तो लाल चंदन प्रयोग में लीजिएगा। ठीक है, पूजा की थाली में लाल चंदन, 7 बेलपत्र और जल का लोटा, दीपक लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, उसके बाद जो 7 बेलपत्र लिए हैं ना, उन तीनों में आपको एक एक बिंदी बनानी है। सबसे पहले आपको महादेव और माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए जो है एक जो बेलपत्र है उसमें लाल चंदन से या केसर से बिंदी बना देनी है। दूसरी बेलपत्र है जिसमें 3 पत्तियां होती हैं, एक बेलपत्र की पत्ती में माँ जगदम्बा और महादेव का स्मरण करते हुए एक बिंदी लगाएं, दूसरे में श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए बिंदी लगाएं, तीसरे में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए तीसरी बिंदी लगा दीजिएगा। अर्थात तीनों में एक एक बिंदी लगानी है। प्रथम में माँ जगदम्बा और महादेव का ध्यान कर दूसरा गणेश जी का ध्यान कर तीसरे में रिद्धि सिद्धि का ध्यान कर इस तरह से 7 बेलपत्र में एक एक बिंदी आपको लगा देनी है। अपना मनोकामना बोलना है और यह देवी देवताओं का स्मरण करना है। उसके बाद आपको एक एक करके अपनी मन की कामना कहकर आपने जो नाम स्मरण किया है, जगदम्बा, महादेव, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, और तीनों में केसर की या लाल चंदन की बिंदी लगाई है, एक एक करके 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दोनों तिथियों में जब भी समय मिले तभी आप कर लीजिएगा। यह उपाय है जब जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बढ़ने लगे तब किए जाने वाले उपाय का। कैसे करना है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। आपको लगे कि प्रथम वाला उपाय मेरा कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। यह उपाय कोई भी एक व्यक्ति करें, नौकरी प्राप्ति, ट्रांसफर, रोग, कर्ज सभी के लिए किया जा सकता है। इस उपाय में आपको कांता चक्र भगवान का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? कांता चक्र भगवान का नाम लेना है और साथ ही श्रीहरि का अर्थात नारायण का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान करना है। ठीक है जी, यह उपाय आपको महादेव के मंदिर में या घर पर जो शिवलिंग है वहाँ पर करना है। सबसे पहले पूजा की थाली में उपाय करने के लिए एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल रखना है। ठीक है, कांता चक्र भगवान का ध्यान करना है, शिव नारायण का स्मरण करना है, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल, यह चारों चीज़ें आपको रखनी है। और सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करें। तत्पश्चात अपने हाथ में भगवान कांता चक्र, महादेव और श्री नारायण का ध्यान करते हुए अपने हाथ की हथेली में शमी का पत्ता, बेलपत्र, लाल फूल और सफ़ेद फूल रखिएगा। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें, नाम गोत्र बोलें, कष्ट पीड़ा तकलीफ बोलें, जो भी बात है जिसके तहत आप कार्य कर रहे हैं वह कहें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद दीप लगाने के बाद चारों चीज़ें आपने जो अपने हाथ में ली हैं और जो कामना है वह कहते हुए माता शोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। प्रार्थना करनी है कि हे कांता चक्र भगवान, हे मेरे महादेव, हे स्वयंभू, आज मैंने दिव्य उपाय अर्थात आपको यह सभी चीज़ें समर्पित की हैं। मेरे जीवन में भाग्य की रेखाओं को उदित कर देना। मेरे परिवार में जो रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा चल रही है उनका निदान कर देना। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। तो करके देखिएगा 2 दिनों में जब भी समय मिले। लगातार 2 दिन भी कर सकते हैं, किसी एक ही दिन भी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो 2 उपाय मैंने बताए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। पावन पवित्र दिन है, एक तो सबसे पहले शुक्रवार का दिन है, दूसरा शनिवार का दिन है, चतुर्थी का है, अर्थात त्रयोदशी और चतुर्थी दोनों हैं।
तो आपको क्या करना है कि गुरुजी ने जैसे कहा है, हमें घर के दरवाजे पर जब विशेष तिथियां होती हैं, जब भाग्य बदलने वाली तिथियां होती हैं, तो आपको घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाना चाहिए। महादेव, हे माता लक्ष्मी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि मेरे घर पर प्रवेश करें और बरकत करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो घर के दरवाजे पर आपको दीपक जरूर से लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह कार्य बहुत सफल माना जाता है, तो यह कार्य भी आपको करना है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत सरल है। वह आपको करना ही चाहिए दोनों तिथियों में, किसी भी एक तिथि पर, चाहे तो हरतालिका तीज पर करें, चाहे तो चतुर्थी व्रत के दिन करें। बहुत इससे सिद्धता मिलती है, रोग कट जाते हैं, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो दोनों तिथियों में आपको बनाना है पार्थिव शिवलिंग। अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, या घर के मंदिर में आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं, या बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाएं। बहुत विशेष माना जाता है। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो गुरुजी ने कहा है कच्चा दूध मिलाकर आप जो है विशेष तौर पर पार्थिव शिवलिंग या मक्खन मिलाकर बनाएं। कोई अन्य कामना है तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, विधि विधान से पूजन करना है और मनोकामना का एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जरूर से समर्पित करना है। निश्चित रूप से रोग कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो सभी समस्याओं का अपने आप ही निदान हो जाएगा। करके देखिएगा, दोनों तिथियों में कोई ना कोई एक उपाय आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक रहेगा। अब बढ़ते हैं कनेर के फूल के उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, कनेर का फूल बहुत सिद्ध माना जाता है संकट कष्ट पीड़ा निदान के लिए, और गुरुजी ने कनेर के फूल के कई उपाय बता रखे हैं, जिसमें से 5 कनेर के फूल का उपाय आपको दोनों तिथियों में किसी भी एक दिन करना है। सबसे पहले महादेव के मंदिर जाएं। कनेर का फूल जो कि रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान कर कर मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होता है, आपको 5 जगह शिवलिंग पर चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के दिन है, महादेव के दिन है, तो एक प्रथम वाला गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर और आवश्यक रूप से माता रानी के हस्तकमल में और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है, इन 4 स्थानों पर तो कनेर का फूल चढ़ाए। बचा हुआ एक कनेर का फूल कुछ भी नहीं लगाना, साधारण सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। इस तरह से आपको 5 कनेर के फूल इन दिव्य तिथियों में कोशिश करनी है कि आप जरूर से चढ़ा पाए। ठीक है जी, यह बात हो गई 3 सरल से उपाय की। बढ़ते हैं एक और सरल से उपाय की तरफ। अगर यह कर सके तो कहना ही क्या है। इस उपाय को कभी भी किसी भी तिथि में किया जाता है तो इससे सुंदर दिन कोई हो ही नहीं सकता, जब बेलपत्र की माला का प्रयोग किया जाए। जब महादेव इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं दोनों तिथियों में, तो आपको महादेव के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन कर कर अपनी एक मनोकामना की माला बनानी है। मनोकामना की माला आपको जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है, उन्हें एक धागे में आपको सुई नहीं चुबानी है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जो है बेलपत्र की माला अपने हाथों से बनानी है, चाहे तो 108 बेलपत्र लीजिए या शिवलिंग पर चढ़े हुए जितने भी बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाए उतनी आप उस धागे में बांधते हुए चले जाएं और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर दीजिए। ठीक है जी, यह भी आप उपाय कर सकते हैं इस विशेष तिथि पर। दोनों तिथि आपके पास है, जब भी समय मिले, जिस भी स्वरूप में समय मिले, उसी तिथि पर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। उचित वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।